कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री एंड थ्रिलर मूवी जिसका नाम है साइंस। ये एक आम सा किसान है जो कि एक फार्म में अपने भाई मीरल के साथ रहता है। एक सुबह वो सुनता है कि उसके बच्चे फसल के अंदर चिल्ला रहे हैं। वो और उसका भाई मीरल जल्दी से फसल में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़े सर्कल्स फसल के अंदर बने हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये कुछ बदमाशों ने किया और वो पुलिस को कॉल करते हैं। लेकिन जब पुलिस और हैस फसल को चेक करने को जाते हैं, वो देखते हैं कि तमाम पौधे एक ही डायरेक्शन को गिरे हैं और ज़रा भी नहीं टूटे, और ये नामुमकिन है कि कोई इंसान इतने कम टाइम में ये सब कर पाए। पुलिस ये भी बताती है कि दूसरे किसानों के कुत्ते भी आजकल अजीब हरकतें कर रहे हैं। इस वजह से हैस को भी एहसास होता है कि उसका कुत्ता भी कुछ दिनों से ऐसा ही है। जब हैस घर वापस आता है तो उसका बेटा मॉर्गन उस कुत्ते को मार चुका होता है और कहता है कि कुत्ता उसकी बहन बो पर हमला कर रहा था। उस रात जब हैस अपनी बेटी को सुला रहा होता है, वो देखता है कि छत पर कोई साया है। उसे लगता है कि ये कोई चोर होगा और वो मीरल को उठाता है और वो दो जगहों से हमला करके चोर को रोकने का प्लान करते हैं। लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता और वो छत के ऊपर कुछ अजीब महसूस करते हैं। अगली सुबह हैस उसी पुलिस वाली को मदद करने को कहता है, लेकिन वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। ठीक उसी टाइम छोटी बो उन्हें बताती है कि तमाम चैनल्स एक ही न्यूज़ दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि फसलों में सर्कल्स पूरी दुनिया में जगह जगह नज़र आ रहे हैं, जैसे कि उनकी फसल में भी नज़र आए। और ये न्यूज़ हैस और उसकी फैमिली को सोच में डाल देती है। हैस फैसला करता है कि वो अपनी फैमिली को टाउन में ले जाए ताकि वो उनका ध्यान उस चीज़ से हटा सके। लेकिन आर्मी के ऑफिस में मीरल को पता लगता है कि वो सर्कल शायद एलियंस के आने का साइन हो सकते हैं, जो कि उनसे राब्ता या फिर हमला करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद भी मीरल को इस बात पर यकीन नहीं आता। फिर फार्म में जाते दौरान अजीब टिक टिक की आवाज़ बच्चे के मॉनिटर से आ रही होती है, जिसे मॉर्गन यूज़ कर रहा होता है। हैस को लगता है कि ये साउंड वैसे ही आ रहा है, लेकिन फिर यह साउंड तेज़ होने लग जाता है। मॉर्गन कुछ लोगों की आवाज़ें सुनता है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल रहे होते। मॉर्गन फिर गाड़ी पर चढ़कर मॉनिटर को ऊंचा करता है। वो दो लोगों को बात करते सुनते हैं, लेकिन फिर वो चुप हो जाते हैं। उस रात ये देखने के बाद कि कुत्ता फसल की तरफ देखकर भौंक रहा है, हैस फैसला करता है कि वो इसे चेक करे। फिर उस अंधेरे में जाकर वो मॉन्स्टर की झलक देखता है, जो कि उसे बेहद डरा देती है। हैस जल्दी से घर की तरफ भागता है और खुद को संभालता है। फिर टीवी पर हैस देखता है कि अजीब रोशनियां पूरी दुनिया में जगह जगह नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से उसका भाई मीरल परेशान हो जाता है और वो हैस के साथ बातचीत करता है। हैस अपने भाई को कहता है कि ये शायद हमारी दुनिया का एंड हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो हमला करने ना आए हों। मीरल, जो कि एक फेल बेसबॉल प्लेयर था, कहता है कि शायद हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन हैस कहता है कि हमें फैमिली को बचाने के लिए उन पर हमला करना चाहिए। फिर उसे पुरानी यादें याद आती हैं, जिसमें उसकी बीवी एक एक्सीडेंट में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो मर गई और इसलिए वो अब बाकियों को खोना नहीं चाहता। ये भी पता लगता है कि उसका बेटा मॉर्गन बचपन से अस्थमा का मरीज़ है और उसकी बेटी बो मेंटली इल भी है और जगह जगह पानी के ग्लासेस भर कर रखती रहती है। उसके बच्चे बीमार हैं और वो अपनी बीवी को खो बैठा, जिसकी वजह से उसका गॉड पर से भरोसा उठ गया और अब वो अपने बलबूते पर सब करेगा। अगले दिन हैस और मीरल को पता चलता है कि वो अजीब रोशनियां गायब हो गई हैं, लेकिन परिंदे लगातार नीचे गिरे हैं, जिससे लगता है कि वो किसी ना दिखने वाली दीवार से टकरा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अभी भी वहीं हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता। फिर हैस अपने बच्चों के पास जाकर किताब पढ़ता है। बुक में दिखाया जाता है कि एलियंस घर पर हमला कर रहे हैं, जो कि वैसा ही घर है जिसमें वो रहते हैं। ठीक उसी टाइम एक आदमी की कॉल आती है, जिसकी वजह से हैस की बीवी मारी गई थी। आदमी कुछ ज़्यादा नहीं बोलता और कॉल काट देता है। फिर हैस उसके घर की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि वो आदमी अपनी कार के अंदर जख्मी है और वो उससे माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से उसकी बीवी मर गई और वो अकेला रह गया। फिर वो हैस को बताता है कि तमाम सर्कल्स पानी से काफ़ी दूर हैं
जिसका मतलब ये है कि एलियंस शायद पानी से डरते हैं। आदमी हैस को वार्न करता है कि वो उसके घर को ना खोले क्योंकि वहाँ उसने क्रीचर को कैद किया है, लेकिन हैस उसे चेक करने को जाता है। वो दरवाजे के नीचे से क्रीचर की उंगलियां देखता है जो कि उस पर हमला करना चाहता है। इस लड़ाई में हैस उसकी कई उंगलियां काट देता है और फिर अपने घर वापस भागता है। जब वो घर वापस जाता है तो हैस देखता है कि मीरल ने बच्चों के कहने पर टिन के पेजेस अपने सर पर डाले हैं क्योंकि बच्चों को लगता है कि इससे एलियंस उनका दिमाग नहीं पढ़ पाएंगे। मीरल ने भी टीवी पर क्रीचर को देखा है और काफ़ी डर चुका है। फिर इस मुश्किल में हैस कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ तालाब के पास रहे, लेकिन बाकी तमाम घर में रहना चाहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा महफूज है। फिर न्यूज़ से उन्हें पता लगता है कि सैकड़ों लाइट्स हर जगह नज़र आ रही हैं और ये उन सर्कल्स के बिल्कुल ऊपर हैं और शायद हमले की तैयारी की जा रही है। फिर अपनी फैमिली को बचाने को हैस तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद करना चाहता है जिससे शायद वो क्रीचर अंदर नहीं आ पाएंगे। ये करने से पहले फैमिली फैसला करती है कि वो एक साथ अच्छा डिनर करें, लेकिन डिनर टाइम मॉर्गन अपने फादर पर गुस्सा होता है कि उसने दुआ क्यों नहीं की और ये भी कहता है कि हैस ने ही माँ को मरने दिया। मॉर्गन की इन बातों से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो रोने लग जाता है। ठीक उसी टाइम मॉनिटर से अजीब आवाज़ें आने लग जाती हैं तो वो दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने लग जाते हैं ताकि वो यहाँ पर कुछ देर महफूज रह सकें। लेकिन फैमिली डरना शुरू हो जाती है क्योंकि उनको बाहर से अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। वो गोदाम में छुपने जाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर एंड पर वो एक छोटी सी जगह से भागना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब क्रीचर अंदर घुस आएंगे, लेकिन मॉर्गन जो लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा था उस पर अचानक एक क्रीचर हमला करता है। फिर एक साथ मिलकर हैस और मीरल मॉर्गन को बचा लेते हैं, लेकिन मॉर्गन को डर की वजह से अस्थमा का अटैक आ जाता है, लेकिन किस्मत से मॉर्गन दवाई के बगैर ही बच जाता है। फिर पूरी रात छुपे रहने के बाद उन्हें रेडियो से पता लगता है कि इंसानों ने एलियंस की कमज़ोरी का पता लगा लिया है और इस वजह से अब वो ज़मीन से भाग रहे हैं और अपने ज़ख्मियों को पीछे ही छोड़ रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद मीरल गोदाम को खोलता है और ये बात यकीनी बनाता है कि घर महफूज है। फिर सारी फैमिली घर में आ जाती है, लेकिन जब हैस टीवी को लिविंग रूम में ला रहा होता है एक क्रीचर का साया टीवी के शीशे में नज़र आता है। अगले ही सेकंड क्रीचर मॉर्गन को पकड़ लेता है और एक अजीब गैस अपने हाथ से निकालकर उस पर स्प्रे कर देता है। हैस को पता लगता है कि यह वही क्रीचर है जिसकी उंगलियां उसने काटी थीं। ठीक उसी टाइम हैस को अपनी बीवी के आखिरी अल्फाज याद आते हैं जो कि मीरल को कहती है कि वो एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर बने। मीरल फौरन बेसबॉल बैट उठाता है और क्रीचर को दे मारता है। फिर इसी लड़ाई में वो ये देखकर हैरान होते हैं कि पानी की वजह से उसकी जिल्द जल रही है। बो का शुक्रिया कि वो पानी हर जगह रखती थी, इसलिए उस रूम में हर जगह पानी से भरे ग्लासेस हैं। मीरल उसे बेसबॉल बैट से मारता रहता है और साथ में वो उस पर पानी भी फेंकते रहते हैं जिसकी वजह से वो मर जाता है। बाहर बैठे उन्हें लगता है कि मॉर्गन नहीं बच पाएगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। मॉर्गन बचा ऐसे कि जब उसने गैस फेंकी उसी टाइम मॉर्गन को अस्थमा का अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों में वो खतरनाक गैस ना जा सकी और वो जिंदा बच गया। फिर बो के हर जगह पानी रखने से उनको क्रीचर की कमज़ोरी का पता लगा। वो बच्चों को इस बीमारी की वजह से कमज़ोर समझता था, लेकिन वही बीमारियां उन सबको बचा गईं और वो इस वजह से दोबारा से गॉड पर यकीन कर लेता है और एक पादरी बन जाता है। यह ज़रना मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।